हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका अपना दोस्त अमित अपने यूट्यूब चैनल अमित हाई फाई व्लॉग 002 पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आया हूं हरियाणा के इक्कस गांव में मौजूद ढूंढ तालाब पर। इस तालाब का इतिहास ये है कि इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर जब महाभारत का युद्ध दुर्योधन हार चुके थे तो वो इस तालाब में आकर छिप चुके थे। इस गाँव के कुछ ग्रामीण मौजूद हैं, अब हम उनसे थोड़ी बात करेंगे और फिर मैं आपको इस तालाब के बारे में कुछ दिखाऊँगा और बताऊँगा। तो आंटी जी, थोड़ा आप बताइए इस तालाब के बारे में, क्या कुछ जानो हो? क्या जाना भैया, जाना हम तो यार यू मंदिर है सब्जी का, वहाँ सती माता है। अच्छा। वहाँ ये नानगण है सारे, और वहाँ वो दुर्योधन लकड़ा था। अच्छा, वो तो मतलब फिर पांडवों ने टो लिए थे, टो लिया था उस बड़का तो है। अच्छा हाँ, यू जाना भाई हम तो के जाना छुट्टी। अच्छा, बताइए आप। पिप्पी भर का भी ले जी बाहरता हूँ इसकी मिट्टी को? हाँ, इसकी मिट्टी मतलब इसकी मिट्टी में क्या कुछ खास है? सारा सौदा है, नानगढ़ मणे अड़ है, फिर नाट गए, थोड़ी जमीन है। अच्छा। हाँ हाँ, बीचों बीच बनाए थे वो भाई। नहीं है यू कह रहे ये वो भी जो कितनी है मना वो तो कुलचित्र का नाम है। हाँ, कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर। हाँ, चित्र वाले बनाए थे भैया। अच्छा, कुरुक्षेत्र वाली टीम आई थी। अच्छा जी। फिर नाट गए नु बोले थोड़ी जमीन है। अच्छा, हाँ, जो की थोड़ी जमीन है। तो ये इस गांव की कुछ ग्रामीण महिलाएं थी जो इस बारे में कुछ जानती थी और उन्होंने इस बारे में मेरे से शेयर किया। अभी मैं आपको इस गांव के इस तालाब के बारे में दिखाऊंगा। ये है इस गांव का ये तालाब है, ढूंढ तालाब, जो कि इक्कस गांव में मौजूद है। ये आप देख रहे हैं, ये एक शिव मंदिर है जहां पर हर रोज़ पूजा अर्चना होती है। ये इस तालाब के ऊपर ही ये शिव मंदिर बनाया गया है। और ये आप देख सकते हैं ढूंढ तालाब, जो कि हरियाणा के इक्कस गांव में मौजूद है। और इसके इतिहास के बारे में तो मैंने आपको बताया ही है। ये तालाब आप जो देख रहे हैं, ये इक्कस गांव में मौजूद ढूंढ तालाब है। ये काफ़ी प्राचीन और पुराना तालाब है। आप देखिए, जो इस तालाब के फर्श पर जो ईंटें बिछाई गई हैं वो छोटी वाली बारीक ईंटें हैं, जो कि पहले यूज होती थी। आप इन ईंटों के देख कर ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये तालाब कितना पुराना है। ये इक्कस गांव के बसने से भी कई हज़ारों वर्षों पुराना ये तालाब है। आप ये पौड़ियाँ कुछ आपको दिखाई देंगी। अब हम इन पैड़ियों से नीचे इस तालाब की ओर जाएंगे। अब ये जो पौड़ियाँ यहाँ पर बनाई गई हैं, ये देख रहे हैं हरियाणा के इक्कस गांव में मौजूद ढूंढ तालाब। इसका वर्णन महाभारत में भी किया गया है और इसे ढूंढ तालाब के नाम से भी जाना जाता है। ये काफ़ी बेहद ही प्राचीन और पुराना तालाब है, जो कि हरियाणा के इक्कस गांव में मौजूद है। और आप इस तालाब को देख सकते हैं। इस तालाब के ये पास ये बरगद के और पीपल के वृक्ष आपको दिखाई दे रहे हैं। ये है ढूंढ तालाब, जो कि हरियाणा के इक्कस गांव में मौजूद है। और इसके तालाब के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर ही दुर्योधन अपने अंतिम दिनों में आकर छिप गया था और पांडवों ने इस तालाब में को अपनी शक्ति से ख़त्म करके इस तालाब का पानी सुखाकर उसको ढूंढ निकाला था और फिर उसका वध किया था। ये आप इक्कस गांव का ये ढूंढ तालाब देख रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ पूजा अर्चना भी की जाती है। ये पूजा का स्थान बनाया गया है और ये पौड़ियाँ बनाई गई हैं तालाब तक पहुँचने के लिए। ये आप इक्कस गांव का ढूंढ तालाब देख रहे हैं और ये इस पर एक शिव मंदिर का निर्माण किया गया है। विश्राम स्थल बनाए गए हैं। ये आप देख रहे हैं, ये कुछ लोगों के विश्राम करने की ये कुछ जगह बनाई गई है। यही भी इस तालाब पर मौजूद हैं। तो भाई लोगों, ये है ढूंढ तालाब, जो कि दुर्योधन का ये यहाँ पर दुर्योधन अपने अंतिम दिनों में आकर यहाँ छिप गए थे और पांडवों ने अपनी शक्ति का प्रयोग करके इस तालाब का पानी सुखाकर उसको ढूंढ निकाला था और फिर उसका वध किया था। ये ढूंढ तालाब, जो कि हरियाणा के इक्कस गांव में मौजूद है। ये बेहद ही प्राचीन और पुराना तालाब है, जो कि यहाँ पर कुछ कमरों का निर्माण किया गया है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कुछ इसके अंदर का ये कुछ यहाँ पर कमरे बनाए गए हैं इस तालाब के ऊपर ही। और
ये आप कुछ पैड़ियाँ देख सकते हैं। ये आप तालाब तक जाने के लिए ये कुछ पैड़ियों का निर्माण किया गया है। तो दोस्तों ये है हरियाणा के इक्कस गांव में मौजूद ढूंढ तालाब, जिसके बारे में कहा जाता है कि दुर्योधन जब महाभारत का युद्ध हार गए थे तो वो यहाँ पर छिप गए थे, और जब उसके सारे भाइयों का वध हो गया था तो वो अकेले ही रह गए थे और अपनी जान बचाने के लिए वो इस तालाब में आकर यहाँ छिप गए थे। ये ढूंढ तालाब, जिसके बारे में अलग अलग किंवदंतियाँ लोगों के द्वारा भी कही गई हैं, और इसका एक ये इतिहास भी बताया गया है। क्योंकि कुछ ग्रामीणों से भी हम इस तालाब के बारे में बात करेंगे और इसके इतिहास के और अच्छी तरह से जानने की कोशिश करेंगे। ये एक दीवार बनाई गई है जो कि इस तालाब तक पहुंचने का एक रास्ता है। ये आपको दिखाई दे रहा है ताकि लोग आराम से इसमें स्नान कर सकें और इस तालाब तक पहुंचकर अपना, ये है हरियाणा प्रदेश में मौजूद इक्कस गांव में ढूंढ तालाब, जो कि आप देख रहे हैं, और जिसके बारे में ये किंवदंती शामिल है और जिसके बारे में इतिहास में भी ये वर्णन है। वो तालाब जिसका वर्णन महाभारत में भी हमें देखने को मिलता है, और कहा गया है कि किस तरह दुर्योधन अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग कर इस तालाब में छिप गए थे, और फिर कहा जाता है कि फिर पांडवों ने अपनी शक्तियों से इस तालाब का पानी सुखा दिया था और दुर्योधन को ढूंढ कर फिर उसका यहाँ पर ही वध कर दिया गया था। हम इससे बाहर निकलेंगे और कुछ जो ग्रामीण होंगे हम उनसे बात करेंगे। ये तालाब के पास का एरिया जहाँ पर पीपल और बरगद के वृक्ष आपको यहाँ मौजूद दिखाई दे रहे हैं। ये ढूंढ तालाब के पास की भूमि दोस्तों, ये है इक्कस गांव में मौजूद ढूंढ तालाब, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह अपने अंतिम दिनों में यहीं पर दुर्योधन आकर छिपे थे, और फिर पांडवों ने उसे अपनी शक्तियों का प्रयोग कर उसे ढूंढ निकाला था और फिर उसका यहाँ पर वध कर दिया गया था। ये इक्कस गांव में मौजूद ढूंढ तालाब। तो आपने अभी इक्कस गांव में मौजूद उस तालाब को देखा है जहाँ पर दुर्योधन अपने अंतिम दिनों में आकर यहाँ छिप गए थे। मैंने आपको वो तालाब दिखाने की पूरी कोशिश की और उसके बारे में अच्छी तरह बताने की पूरी कोशिश की गई है। और दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।